नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चली होगी। देखिए, आज इस वीडियो में हम उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर का जो सिलेबस है, उसमें जो आपका मैथ का जो पोर्शन है, जिसके आपके 75 मार्क्स आपके आने वाले हैं। 75 मार्क्स के क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। आपके लिए मैथ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज से हम मैथ की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज जो पहला टॉपिक है आपका, ये जो टॉपिक होंगे ये आपके सिलेबस वाइज रहने वाले हैं। तो टॉपिक जो आपका पहला है वह एलसीएम और एचसीएफ का है। तो इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ से जितने भी तरह के क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी है बनने की, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सारे जो टाइप्स हैं उनको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये आपके सिलेबस और आपके जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उन पे आधारित रहने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। साथ में जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनको बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पे रेगुलरली वीडियोस अपलोड की जाती हैं जॉब से रिलेटेड। साथ में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनके संबंध में भी यहाँ पे वीडियो अपलोड की जाती है। बहुत ही ईजी वे में आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अब आपने अगर चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाए और आप अपने सिलेक्शन की तरफ इजीली बढ़ सकें। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है आपका एलसीएम और एचसीएफ। इसके जितने भी क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस रहेंगे इजी टू मॉडरेट रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इजी से स्टार्ट करेंगे और इनका लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को रखा गया है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखिए आपको यहाँ पे 15, 18, 24, 27, 36 दे रखा है। आपने इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम आपको निकालना आता ही होगा। इसको मैं एक बार सॉल्व करके आपको बता देता हूँ कि कैसे आपने करना है। तो हम लोग यहाँ पे जो आपका जो बेसिक मेथड होता है, उसी मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो देखिए, यहाँ 15, 18, 24, 27, 36 दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 अट्ठे 24, 3 निम 27, और ये चल जाएगा 12 बार। उसके बाद फिर हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 से यहाँ आएगा 5, 3 दूनी 6, 8, 3 तिया 9, 3 चौक 12। अब 3 से अब हम इसको फिर से हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 5, 2 एक कम 2, 2 चौक 8, 3, 2 दूनी 4। फिर से हम इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 1, सॉरी ये 5, 1, 2, 3, 1। तो ये ऑलमोस्ट डिवाइड हो गया है। अब इसके हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, ये आपका एल्शियम बना। ये 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 आपका ये हो गया। 5 दूनी 10, और 10 तिया 30, 30 ही हो गया। 36 और 30 की मल्टीप्लाई आपने कर देनी है। 36 इंटू 30 करेंगे। 0, 0, 6 तिया 18 की 8, हाँसी लगी 1, 3 तिया 9 और 1 10, 0, 8, 0, 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, जो आपका ये दे रखा है। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको उसको सॉल्व करना था। ये एलसीएम था। हम एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ पे दे रखा है 84, 126, 140 का एचसीएफ आपने निकालना है। तो देखिए, सबसे बड़ी संख्या 140 है। 140 को फिर उसके बाद 126 है, उसके बाद 84। तो 140 को हम 126 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले। तो ये एक बार चले जाएगा, एक बार चले जाएगा। तो 126 यहाँ पे हम लिख देंगे। कितना बचा, 10 में से 6 गए 4 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा। तो ये आपका 14 बच गया। अब 14 से हम 126 को डिवाइड करेंगे। 126, अब इसको हम लोग कितनी बार ही चले जाएगा, ये जाएगा आपका 9 बार। 9 चक 36 की 6 हाथ से लगी 3, 9 एक कम 9, 9 3 12। तो ये आपका कितनी बार में चले जाएगा, ये आपका 9 बार में चले जाएगा 126। ठीक हो गया। तो आपका 14 से पूरा पूरा कट गया। अब 14 से हम 84 को डिवाइड करेंगे। 84 बच गया आपका। तो 14 से 84 को डिवाइड करेंगे। तो ये आपका 14 चक 56, 14 छिक 6 चौक 24 की 4 हाथ से लगी 2, 6 कम 6 6। ये आपका 6 बार में चलेगा। 14 चौक 84।
तो ये आपका 6 बार में चले जाएगा, तो 14 से पूरा पूरा कट गया, तो आपका जो 14 होगा वो आपका 84, 126, 140 का HCF हो जाएगा। तो 14 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, 20 का सही जवाब है। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना था। अब नेक्स्ट देखिए, अगला जो आपका दे रखा है, ये आपका फ्रैक्शन में दे रखा है, यानी कि 14 14/33 कॉमा 42/55 कॉमा 21/22, ये आपका दे रखा है। आपको इसका HCF ज्ञात करना है। तो इसके लिए कि फॉर्मूला होता है, आपसे जो पूछा गया है, यानी कि HCF आपसे पूछा है, तो ये होता है आपका अंश, ये होता है हर। तो अगर यहाँ पे अगर आपसे HCF पूछा है, तो अंश अंश का आपने HCF निकालना है, अंश का HCF निकालेंगे और हर का LCM निकालेंगे। तो जो चीज पूछी गई है उसका अंश का वो निकालेंगे। जैसे यहाँ पे अगर LCM होता तो हम अंश का LCM निकालते, बट यहाँ पे HCF है तो हम अंश का HCF निकालेंगे और हर का LCM निकालेंगे। अंश क्या 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 हो गए, देखिए 14, ये ऊपर वाले सारे अंश हो गए, नीचे वाले सारे हर हो गए। देखिए 14, 42 और 21, इसका हमने HCF निकालना है। और जो हमारा 33, ये हमारा हर हो गया, 33, 55, 22, 33, 55 और 22, इसका हमने LCM निकालना है। तो ये जो हमारा आएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम 14, 42, 21 का HCF निकाल लेते हैं। 14, 42, 21, तो सबसे बड़ा क्या है, 42 है, उसके बाद आपका 21 है। तो 42 को हम 21 से डिवाइड करेंगे, तो ये 2 बार चले जाएगा, 21 दूनी 42 होता है, क्योंकि ये कट गया आपका। अब आपका बचा क्या, अब हम 21 को डिवाइड करेंगे 14 से, यानी कि 21 को हम डिवाइड करेंगे 14 से। तो 14 एकम 14, 14 एकम 14, ये आपका 21 में से 7 14 जाएगा तो 7 बचेगा, 7, फिर 7 से हम 14 को डिवाइड करेंगे, 7 से 14 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार ही चले जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो 7 आपका क्या हो जाएगा, 7 आपका HCF हो जाएगा। तो HCF तो हमको मिल गया, कितना हो गया, 7 हो गया। अब हमने हर का लासा निकालना है। हर आपका क्या क्या है, 33, 55, 22। अब 33, 55, 22 का हमने LCM निकालना है। 33 कॉमा 55 कॉमा 22, अब इसका हमने एलसीएम निकालना है। तो देखिए 11 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, ये 3 बार चले जाएगा, 55 5 बार चले जाएगा, 22 2 बार चले जाएगा। अब कोई सा भी कॉमन नहीं है तो कोई सा भी कटेगा नहीं, यानी कि 11 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, इनकी मल्टीप्लाई करिए, 11 3 33 और 5 दूनी 10, यानी कि 33 इंटू 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 आ जाएगा। 330 क्या आ गया आपका, एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे हम लोग उसको रख देंगे 330। तो आपका जो फ्रैक्शन ये दे रखा था 14/33, 42/55, 21/22 का HCF आपका क्या हो जाएगा, 7/330। तो 7/330 आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको फ्रैक्शन वाले जो क्वेश्चन होंगे उस उनका HCF या फिर एलसीएम पूछा जाएगा तो एलसीएम निकालना है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका परीक्षा की दृष्टि से, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, ये भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, बट यहाँ पे आपका एलसीएम पूछा गया है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए, उसमें आपको एलसीएम निकालना है, उसी तरह का क्वेश्चन है, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 11/14, इसको 55/42, नेक्स्ट आपका 33/35, नेक्स्ट आपका 44/63। तो इसमें देखिए जहां आपसे पूछेगा कि लघुत्तम समापवर्तक, तो आपने अंश का, तो जो चीज पूछी होगी तो अंश का वही निकालेंगे, अंश का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम पूछा है तो एलसीएम निकालेंगे, और जो हर होगा उसका HCF निकालेंगे। ये अपोजिट हो जाएगा हर केस में। अब देखिए जो अंश अंश का एलसीएम, अंश हमारा क्या है, 11, 55, 33, 44, तो इसका हमने एलसीएम निकालना है। 11, 55, 33, 44, इसका हमने एलसीएम निकालना है। तो 11 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 11 तीन 33, 1144। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 11 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4 जाएगा आपके, 11 पंजे 55, सॉरी 5 या 15 और 15 चौक 60, यानी कि 11 इंटू 60 हम इसको करेंगे तो आपका 660 हो जाएगा। तो 660 आपका क्या आ गया, अंश का एलसीएम आ गया, तो 660 हमने ऊपर लिख दिया। अब हर का HCF निकालना है। तो हर का HCF निकालने के लिए देखिए ये जो हमारी वैल्यू दे रखी है, सबसे बड़ा इसमें 63 है, उसके बाद 42 है, उसके बाद 35 है, उसके बाद 14 है। तो 63 को हम सबसे पहले 42 से डिवाइड करेंगे, एक बार चले जाएगा, ये हमारा क्या बचेगा, 3 में से 2 गया 1, 4 6 में से 4 गया 2, तो 21 बचा। अब 21 से हम 42 को डिवाइड करेंगे, 42 को डिवाइड करेंगे, 21 दूनी
42, ये आपका पूरा पूरा चला गया। अब हमारा क्या बचा 35 और 14, तो 35 को हम लोग 14 से डिवाइड करेंगे, 35 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 एकम, सॉरी 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 किया हमने। हमारा कितना बचा है, 15 में से 8 गया तो 7 बचा। 7 से हम 14 को डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, ये पूरा पूरा कट जाएगा तो 7 आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो हर का एचसीएफ कितना आया, 7 आया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 660/7, 660/7 आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना था, बहुत ईजी और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो जब क्वेश्चन में पूछेगा बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या पूछेगा तो आपने एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक हो गया। तो यहाँ बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 43, 91, 183 को विभाजित करने के प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। तो समान शेष बचे, तो इसमें देखिए हमने क्या करना है, 183 माइनस का 43 करना है, ठीक हो गया। 91 में से 43 घटाना है और 183 में से 43 घटाना है, यानी हर एक में से हर एक चीज आपने माइनस करनी है। देखिए 183 सबसे बड़ा है तो 183 में से 91 घटा दिया हमने, सॉरी 91, यहाँ 91 आएगा, यहाँ 91 लिख दिया और 183 में से 43 घटा दिए, वही आ गया। अब 91 में से 43 घटा दिए, ये आ गया। तो 183 माइनस 91 करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, 3 में से 1 गया 2 और 18 में से 9 गया तो 9, 92 ये हो गया। 11 में से 3 गया 8 और 8 में से 4 गया 4, ये 48 ये हो गया और ये आपका 140 हो गया। तो ये आपकी ये वैल्यू आई, आपको इसका एचसीएफ निकालना है, इसका आपका एचसीएफ निकालना है। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 140 है, उसका 92 है, तो 92 से इसको डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा 92, ये आ गया आपका। 10 में से 2 गया 8 बचा और आपका 13 में से 9 गया 4 बचा, 48 बचा। और 48 में से हम 92 को घटाएंगे तो एक बार चले जाएगा, 12 में से 8 गया 4 बचा और 8 में से 4 गया 4 बचा, तो ये बचा आपका 44। अब 44 में से 48 को माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा 44, ये आ गया आपका, बचा कितना 4, तो 4 आपका एचसीएफ हो जाएगा, 4 एचसीएफ हो जाएगा। तो 4 आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, तो जब बड़ी संख्या पूछेंगे तो एचसीएफ निकालना है, जब छोटी संख्या पूछी जाएगा तो एलसीएम निकालना है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि सबसे छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20, 54 से विभाजित करने पे प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचे। तो यहाँ छोटी संख्या पूछा है तो आपने जो भी यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है इसका एलसीएम निकालना है और उसमें जो शेष है उसको ऐड कर देना है। तो 12, 15, 20, 54 इसका हमने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 20 ऐसी रहेगा और 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, ये 18 बार में चले जाएगा। उसके बाद हम इसको हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे से ऐसे ऐसे रहेगा, ये 10 आ जाएगा, ये 9 बार चले जाएगा, ये हो गया। इसके बाद हम इसको फिर 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 एकम 2, ये ऐसे रहेगा, ये आपका 5 आ जाएगा, ये आपका 9 रहेगा। फिर हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 1 1 1 1, ये 9 हो गया। अब आपका क्या बचा, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 9, ये 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, अब 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और ये आपका 9 बचा, 900, 9 6 54, ये आ गया 540। मैंने बताया था कि जो शेष होगा उसको ऐड कर देंगे, प्लस 8 ऐड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 548 आ जाएगा। तो 548 आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, आपने इस तरह से सॉल्व करना है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि छोटी संख्या तो आपने एलसीएम निकालना है, बड़ी संख्या पूछा जाएगा तो आपने एचसीएफ निकालना है, जो शेष होगा उसको ऐड कर देना है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है और उनका एलसीएम 7700 है। यदि एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या आपने ज्ञात करनी है। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो वह ये है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब दो संख्याओं में देखिए एक संख्या 275 दे रखी है, दूसरी को हमने x मान लिया, एचसीएफ एलसीएम हमको दे रखा है, एचसीएफ हमारा 11 है, एलसीएम हमारा 7700 है। तो दूसरी संख्या यहाँ पे आसानी से आप निकाल सकते हैं, ये 11 इंटू 7700 डिवाइडेड बाय 275।
अब इस 11 से हम इसको काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 25 बार ये आपका चले जाएगा, 25 बार ये आपका चला गया। 25 से हम इसको काटेंगे, 25 तियाँ 75, बचा आपका 200, जीरो आएगा, 25 अट्ठे 200, तो 308 आ जाएगा आपका। x बराबर 308 आ गया, तो 308 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन आपने करना था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका HCF 4 दे रखा है, तो उनका एलसीएम आपने निकालना है। तो देखिए दो संख्याओं का अनुपात आपका 3:4 दे रखा है, तो हम इसको 3x इंटू 4x, 3x और 4x ले लेते हैं, 3x और 4x मान लेते हैं। अब इसका देखिए एलसीएम HCF क्या आएगा, तो बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवाइड करते हैं। 3x एक बार चले जाएगा, बचा आपका x, तो x आपका क्या हो गया, HCF हो गया। HCF हमें कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, यानी कि x बराबर हमारा 4 हो गया। तो हमारी जो दो दो ये संख्या है 3x और 4x, अब यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू रख देंगे। x हमारा कितना है, 4 है, तो हमारी जो पहली वैल्यू आएगी 4 तियाँ 12, ये आ जाएगा 12, और यहाँ पे 4 रखेंगे तो ये आ जाएगा 16। तो पहली संख्या 12, दूसरी संख्या 16 आ गई हमारी। अभी कह रहा है कि एलसीएम हमने ज्ञात करना है, तो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो हमारी संख्या 12 इंटू 16 हो गया, बराबर एलसीएम इंटू HCF, एलसीएम इंटू HCF ये होता है। अब HCF हमारा 4 दे रखा है, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा हमारा, एलसीएम बराबर आ जाएगा 12, 12 गुणा 16 बट्टे 4, 4 तियाँ 12, 16 तियाँ 48, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो 48 हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। इस तरह से ये क्वेश्चन करना, तो सॉल्व परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वह छोटी संख्या जो 7 से घटाने पर 12, 16, 18, 21, 28 से अविभाज्य है। तो देखिए छोटी संख्या है, तो वही फिर आपने क्या करना है, HCF इसका, सॉरी एलसीएम इसका निकालना है। छोटी संख्या पूछेगा तो एलसीएम, बड़ी संख्या पूछेगा तो HCF। तो आपने 12, 16, 18, 21, 28 का आपने एलसीएम निकालना है और उसमें 7 ऐड कर देना है। 12, 16, 18, 21, 28, तो सबसे पहले हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 चौक 12, 16, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, ये 28 ऐसे ही रहेगा। उसके बाद हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 6 ऐसी रहेगा, 7 ऐसी रहेगा, 7 चौक 28, ये 7 बार आपका चले जाएगा। नेक्स्ट आपका हम लोग इसको 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 1, ये 4, ये 6, ये एक बार, ये एक बार, तो आपका कितना क्या बना, 3 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 4 और 6 इंटू 4 इंटू 6, यानी कि 4 तियाँ 12, 12 सत्ते 84 इंटू 6 चौक 24, 84 इंटू 24 कर लेते हैं हम लोग। 4 तियाँ 12, 4 चौक 16 की 6 यहाँ से लगी 1, 8 चौक 32 और 1 33, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। सॉरी ये कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, हम लोग इसको एक बार फिर से सॉल्व कर लेते हैं। एक बार हम फिर से इसको सॉल्व करते हैं, कुछ हल्का सा मिस्टेक हुई है कहीं। तो देखिए 12, 16, 18, 21, 28, 12, 16, 18, 21, 28, इसका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले 3 से इसको भाग कर लेते हैं। 3 चौक 12, 16, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, 28 ऐसे ही रहेगा। क्योंकि अब इसको हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 6 ऐसे ही रहेगा, 7 ऐसे ही रहेगा, 7 चौक 28, तो ये आपका 7 बार चले जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद फिर हम इसको 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 4, 6, 1, 1, उसके बाद हम इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 1, 1, अभी हमारा क्या बना, 3 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 और 3 ये आ गया। 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 12 सत्ते 84, 84 इंटू 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12, 12, 84 इंटू 12 करना है हमने। 84 इंटू 12, 2 चौक 8, 8 दूनी 16, 1 चौक 4, 1 अट्ठे 8, 8, ये 6 4 10 की जीरो यहाँ से लगी 1, 8 10 1008। अब 1008 आ गया, इसमें हमने 7 को ऐड कर देना।
7 को ऐड कर देना तो ये हमारा 1015 हो जाएगा। तो 1015 हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है इसमें सबसे बड़ी संभावित लंबाई। तो सबसे बड़ी अगर आपसे पूछा है तो आपने क्या बताना है, एचसीएफ आपने निकालना है। एचसीएफ आपने निकालना है। देखिए यहाँ पे 7 मीटर दे रखा है, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर दे रखा है, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसको सबको हम पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 7 मीटर को सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 700 हो जाएगा। 3 मीटर 85 सेंटीमीटर को तो 385 लिख सकते हैं सेंटीमीटर में। ये 12 मीटर 95 तो 1295 इसको लिख सकते हैं, जो आपका सारे सेंटीमीटर में हो गया। अब इसका इन तीनों का आपने एचसीएफ निकालना है। तो सबसे बड़ा 1295 है। 1295 को हम 700 से डिवाइड करेंगे। 700 से हम डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा आपका, ये आपका बचा 5, ये आपका बचा 9, 12 में से 7 गया, 595 आपका ये बच गया। जब 595 में से 700 को डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा 595, ये आ गया आपका। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 9 गया 0, 105। 105 से हम 105 से फिर हम सॉरी हाँ 105 से फिर हम 385 को माइनस करेंगे। 385 आपका ये आ गया, 385। ये आपका 3 बार चले जाएगा, 315। यहाँ पे आपका बचा 0, यहाँ पे आपका बचा 8 में से गया 7, 70। 70 से हम 105 को माइनस करेंगे, 105 को डिवाइड करेंगे तो 70 एकम 70, ये आपका बचा 35। अब 35 में से 35 से हम 70 को डिवाइड करेंगे, ये 2 बार चले जाएगा 70, कुछ भी नहीं बचा। तो आपका 35 क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो यानी कि 35 सेंटीमीटर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इसमें सॉल्व करना था, इन सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके फिर उनका एचसीएफ निकाल देना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंश अंश बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा अंश बड़ा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाएगा। देखिए ये एक तो पहला जो तरीका ये है कि आप सबको इनको डिवाइड करके देखेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा अंश बड़ा है। अंश यानी कि ऊपर वाली कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये आपने बताना है। बट अगर आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे, हर एक को डिवाइड करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसमें हमने क्या करना है कि देखिए सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे 63 और 80 है। तो 80 सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं 7 × 7/8, 13/16। इसको कैसे सॉल्व करना है बस आप इसको देख लीजिए, बहुत आसान है। और ये 63/80। आप देखिए जो सबसे बड़ा है यहाँ पे क्या है, 80 है। 80 हमारा सबसे बड़ा है। तो हमने क्या करना है कि जो नीचे वाली जो वैल्यूज है उनको 80s बनाना है। तो देखिए अगर हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 80 हो जाएगा। यानी कि ये क्या बना आपका 70/80 बना। अगर हम इसको 80 बनाना है, नीचे वाले को 80 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 16×5 80 होता है। तो 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें। तो 13×5 65 और नीचे आपका 80। अब इसको हमने 80 बनाना है तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर वाली वैल्यू क्या आ गई 62 आ गई, नीचे आपकी 80 आ गई। और ये तो आपका 80 है ही, 63/80। तो इस तरह से आपने जो नीचे वाली जो वैल्यू है, जो हर है आपका, उसको आपको इक्वल बनाना होता है। तो आप बता सकेंगे कि आपका कौन सा बड़ा है। तो अब देखिए यहाँ पे बताना है, नीचे वाली वैल्यू सेम हो गई। अब जो ऊपर बड़ा होगा तो ऑब्वियस सी बात है वही बड़ा होगा, यानी 70 सबसे इसमें बड़ा है। तो 70 वाला कौन सा है आपका 7/8 है। तो 7/8 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था इक्वल इक्वल बना के। नेक्स्ट देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या। आपको जो मैंने बताया था कि बड़ी संख्या पूछेगा तो आपको एचसीएफ निकालना है। बस आप इसमें एक चीज याद याद रखें, ये पूछ रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 1657 और 2037 को विभाजित करने पर क्रमशः 6 और 5 बचे। तो आपने इसमें क्या करना है, 1657 माइनस का 6 और 237 माइनस का 5, ये आप आ जाएगा आपका 1651, ये आ जाएगा आपका 2032। बस इसका आपने क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या पूछा है ना। तो आपने इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए आप 2032 से 1651 से 2032 को भाग दे देंगे। एक बार जाएगा ये 1651, यहाँ क्या बचेगा, 2 में से गया 1, 13 में से 5 गया तो 8 बचेगा। यहाँ पे आपका 9, 9 में से 6 गया 3 बचेगा, यानी कि 381 आपका यहाँ पे बचा। आप 381 में से आपने क्या करना है, 381 में से 1651 को आप भाग देंगे।
तो ये आग लगभग लगभग आपका 4 बार जाएगा, देख लेते हैं एक बार। 4 बार, 4 एकम 4, 8 चौक 32 की 2 हाथ से लगी 3, 4 तियां 12, 12 और 3 15, तो ये आपका 1524 हो गया। यानी कि 4 बार ये आपका चला गया 1524। 11 में से 4 गया 7, 4 में से 2 गया 2, 6 में से गया 5, तो 127 आपका बचा। तो 127 आपका HCF हो गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 127 आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व करना था, बहुत ही ईजी था। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम 48 है। संख्या 2:3 के अनुपात में है, तो संख्याओं का योग आपने बताना है। तो संख्याओं को आपने योग बताना है। तो देखिए 2:3 अनुपात में दे रखी है, तो इसको हम 2x और 3x लिख लेते हैं। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपका 6x आएगा, 6x आएगा। एलसीएम 6x आ गया, और यहाँ पे एलसीएम की वैल्यू क्या दे रखी है, 48 दे रखी है, 48 दे रखी है। यहाँ तो हम यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो ये 6×6 = 36, 8×6 = 48, 8 बार आपका चला जाएगा। तो वैल्यू, तो जो आपकी जो संख्या आएंगी 2x और 3x हमने मानी थी, तो यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 8×2 = 16, और ये हो जाएगा 8×3 = 24। तो अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, क्योंकि इन दोनों का योग पूछा है, दो संख्याओं का योग पूछा है, तो योग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 40। तो 40 आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए अगला और एक फाइनल क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इस तरह इस जो आपका HCF और LCM से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हमने सारे यहाँ पे डिस्कस कर लिए। लास्ट क्वेश्चन रह गया है। अब इसमें पूछा कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा परीक्षा में पूछे जाने के चांसेस हैं। तो ये कह रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 21, 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में शेष बचे। तो आपने ये कैसे ज्ञात करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9, 9, 9, 9, सबसे बड़ी संख्या आपकी ये होती है। ठीक हो गया। अब यहाँ सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो आपने क्या करना है, 12, 18, 21, 24, 12, 18, 21, 24 का आपने क्या करना है, आपने एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम हम लोग इसका यहाँ पे निकालते हैं। सबसे पहले हम इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 चौक 12, 3 छक 18, 3 7 21, 3 अट्ठे 24। ठीक हो गया। अब इसके बाद 4 से हम लोग कर लेते हैं इसको डिवाइड। 4 एकम 4, ये 6, ये 7 ऐसी रहेगा, ये 2 बार चले जाएगा। फिर हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ये 1 बार, ये 3 बार, 7, ये 1। अब इससे ज़्यादा ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। 3 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24, 24 और 7 तियाँ 21, 21 मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 चौक 4, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ये आ गया 4, 1 8 10, ये आ गया 504, ये आ गया आपका 504। अब ये 504 आ गया। अब 504 में को हम लोग 504 हमारी एक वैल्यू आ गई। एक हमारी सबसे बड़ी जो वैल्यू थी वह हमारी 9999। अब हम लोग को क्या करना है, 504 में से 9999 को हमने भाग देना है। ठीक हो गया। जो हमारा एलसीएम आया, एलसीएम से हम इस सबसे बड़ी संख्या को भाग देंगे। ठीक हो गया। ये क्योंकि यही कह रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने 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 से भाग से प्रत्येक से भाग देने पर हर दिशा में शेष बचे। तो सब जो हमें ये दे रखा था इसका हमने एलसीएम निकाल दिया। जो बड़ी संख्या में सबसे हम जो बड़ी संख्या है उसको हम लोग उस 504 में से भाग दे देंगे, एलसीएम में से भाग दे देंगे, और जो बचेगा उसमें 7 ऐड कर देंगे। अब ये हम लोग एक बार इसको करते हैं। सबसे पहले एक बार जाएगा ये 9 में से 4 गया 5, ये आपका 9 ही आएगा। ये आएगा आपका 9 में से 5 गया 4, 495। 9 हम इसको उतार लेते हैं। अभी शायद लगभग लगभग 9 बार और जाएगा। 504 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 चौक 36 की 6 से लगी 3, ये 3 ऐसे है, 9 पंजे 45, ये आ जाएगा 4536, 4536। 9 बार ही जा रहा है। 9 में से 6 गया 3, 5 में से 3 गया 2, 9 में से 5 गया 4, ये आ गया आपका 423। अब 423 को हमने क्या करना है, इसमें से माइनस कर देना है। 423 को हमने इसमें से माइनस करना है। 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया आपका कितना बचा 7, 9 में से 4 गया आपका
अब 5 ये आ गया 9576। अब इसमें आपने क्या करना है, 7 को ऐड कर देना है, 7 को ऐड करना है, यानी कि 9576 में 7 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 6 7 13 की 3 हासिल लगी 1 और 7 और 1 8 5 9 9583। तो 9583 आपका ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व करना था। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सकूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको रेगुलरली मिल सके। साथ में देखिए, जो मैथ की ये पहली वीडियो थी, नेक्स्ट जो अगला टॉपिक है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग, उस पर जल्द ही वीडियो आपकी आएगी, तो आप उसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा। बाकी देखिए, जो इम्पोर्टेंट्स बुक हैं उनकी जो आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने में बहुत हेल्प करने वाली है, उत्तराखंड का चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, यूके पीएससी, यूके ट्रिपल एससी, सब इंस्पेक्टर, पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, जितनी भी परीक्षा आगे में होने वाली है उनके लिए इम्पोर्टेंस जो बुक लिस्ट है वह मैंने उसके लिए एक वीडियो बनाई है। जो भी बुक्स हैं उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जो बच्चे बुक्स खरीदना चाहते हैं वहां से जाके उसको परचेज कर सकते हैं, जो आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।